हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बी आप इजीली पढ़ सकते हो। स्क्रीन को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले राइट द डेटा राइट कर लेते हैं। तो डेटा था हमारे पास एक्स था एंड वाई था। ठीक है, एक्स हमारे पास एम ए पर सेमी स्क्वायर था एंड एम एम पर मिनट था। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट्स हैं। 40, 60 एंड 80 पे हमारे पास डेटा गिवन है। 0.24, 1.20, 1.17 एंड 2.22। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास डेटा था। तो पहले हम देखते हैं कि किस तरह का डेटा है, ट्रेंड किस तरह से कर रहा है। ठीक है, तो अगर देखें, एज एक्स इंक्रीज वाई ऑल्सो इंक्रीज, वाई ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, बट द इंक्रीज इज नॉट परफेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो इंक्रीज हुआ है वो 0.96 हुआ है एंड यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज 0.51 हुआ है और यहाँ से 0.51। ठीक है, इंक्रीज बट नॉट इन सेम प्रोपोर्शन, बट नॉट इन सेम प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो बेसिकली अगर देखें तो फर्स्ट जो जंप है वो हाई है, बाकी जंप ठीक है। ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन फिट सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो जहाँ पे हमारे पास b इक्वल टू क्या होता है, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड ए इक्वल टू होता है समेशन ऑफ वाई माइनस बी डॉट समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो समेशन ऑफ अगर एक्स कैलकुलेट करें तो 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 इक्वल टू हो जाएगा 200। ठीक है, एंड समेशन ऑफ वाई कैलकुलेट करेंगे तो 0.24 प्लस 1.20 प्लस 1.71 प्लस 2.22, ये हो जाएगा 5.37। ठीक है, एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो सभी का स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है, एंड समेशन ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे तो 20 इंटू बेसिकली मल्टीप्लाई उनके साथ, और ये आ जाएगा आपका 440.4। ठीक है, एंड एन इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.08595 एंड ए इक्वल टू आ जाएगा -2.955। ठीक है सर, ए एंड बी की वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी है। तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास, तो y इक्वल टू जो हमारे पास फॉर्मूला बना है वो होंगे -2.955 प्लस 0.0866x। ठीक है, अब एक बार हम इसकी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि प्रेडिक्टेड एंड ऑब्जर्व वैल्यू में कितना डिफरेंस है। तो देखो x y, ठीक है, तो ये था 20 पे गिवन था 40 60 एंड 80। ठीक है, 20 पे था 0.24 1.20 1.71 एंड 2.22। ठीक है, एंड प्रेडिक्ट करें तो y प्रेडिक्ट। ठीक है, तो y प्रेडिक्ट सिंपली इस फॉर्मूले में x की वैल्यू पुट करते जाना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1.235 0.485 एंड 2.0 2.205
एंड 3.925, ठीक है। एंड अगर हम देखें इसकी रेजिडुअल रेजिडुअल तो वो हो जाएगी हमारे पास, जैसे डिफरेंस अगर देखें तो इसमें से माइनस यूज कर दो, बेसिकली वाई माइनस वाई प्रिडिक्ट, तो ये हो जाएगा 1.1475, ठीक है। उसके बाद 0.715 एंड माइनस 0.495 एंड माइनस 1.705, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर रेजिड्यू देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे हम पैटर्न ऑफ रेजिड्यू जो है वो है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इससे नेगेटिव। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्लस सिमेट्रिक, नॉट रैंडम, ठीक है, एंड कर्वेचर डिटेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका मतलब है हमारे पास दिस मॉडल लीनियर मॉडल मे नॉट बी बेस्ट, मॉडल लीनियर मॉडल मे नॉट बी बेस्ट, मे नॉट बी बेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साथ में ही हम कोरिलेशन अगर कोफिशिएंट करें निकालना चाहें तो कंप्यूट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, और कंप्यूट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आर इक्वल टू ये हो जाएगा एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये वैल्यूज सारी वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, जब इसको हम पुट करेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 0.97, वेरी हाई, वेरी हाई, बेसिकली मीनिंग स्ट्रॉन्ग लीनियर एसोसिएशन बट नॉट परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग लीनियर एसोसिएशन बट नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।